नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस स्टॉक मार्केट न्यूज़ पे। दोस्तों, इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको हर दिन काफ़ी परफेक्ट और डिटेल में बताएँ कि आज के स्टॉक मार्केट का हाल-चाल क्या रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप निफ्टी की अगर हम जाते हैं, तो निफ्टी का आज का जो अमाउंट है, वह है 22,453.30 पैसा। तो अगर आप देखिएगा तो ये कल के मुकाबले आज ₹8.70 कम है, मतलब 0.04% कम हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि जो निफ्टी में जितनी भी कंपनियाँ आई थी ना, आती हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको नुकसान झेलना पड़ा है। मतलब उनकी शेयर्स की जो वैल्यू थी, वो गिरी है। तो निफ्टी ओवरऑल ₹8.70 कम है। वैसे यहाँ पे देखिए, आज का सेंसेक्स का अगर हम बात करें, तो आज का सेंसेक्स भी गिरा है। सेंसेक्स जो आज है, 73,903 रुपया 91 पैसा है। इसका मतलब है कि सेंसेक्स भी आज गिरा है और सेंसेक्स के अंदर जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है ना, उसमें से मैक्सिमम कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ा है और उसके शेयर्स की जो वैल्यू होती है ना, उसमें गिरावट आई है। तो लगभग 110 रुपया दशमलव 64 पैसा गिरा है आज सेंसेक्स। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो लगभग 0.15% है, सेंसेक्स गिरा है। तो ये आपका सेंसेक्स हो गया। और अगर हम आज की बात करें कि सबसे अधिक शेयर्स किस-किस कंपनी के खरीदे गए हैं, यहाँ पे टॉप 4 कंपनीज़ का आप नाम देख रहे होंगे। सबसे पहले आपका टाटा स्टील कंपनी। बिल्कुल आपको पता होगा कि टाटा स्टील क्या करती है। तो टाटा स्टील टाटा की एक कंपनी है जो कि स्टील्स, आयरन्स वगैरह सेल करती है और आयरन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको सेल करती है। तो आज टाटा स्टील सबसे अधिक खरीदा गया है स्टॉक ग्रो ऐप पे। और इसके अभी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 164 रुपया 0.65 पैसा। और अगर हम बात करें आज का तो लगभग ₹1.5 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है। अगर हम एक वीक की बात करें ना तो लगभग ₹13 इंक्रीजमेंट हुआ है, ₹13.55। तो आप देख सकते हो कि भाई टाटा स्टील कंपनी का जो कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। आप पूरा ग्राफ देखिए। लगभग आपका 26 मार्च का इसका वैल्यू जो था 152 था, अभी लगभग 164 हो गया है। तो 1 वीक के अंदर कितना ग्रो हुआ है। और तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आप टाटा स्टील में जा सकते हो, क्योंकि इसका अगर 1 मंथ का भी देखिएगा तो आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। तो यूजुअली आपको ये करना चाहिए कि आप 1 डेज़ का देखिए प्रॉफिट है, 1 वीक का देखिए प्रॉफिट है, 1 मंथ का देखिए वो भी प्रॉफिट है और 1 ईयर में तो प्रॉफिट रहता ही है। तो आप चाहोगे तो अगर आप चाहते हो तो टाटा स्टील कंपनी में आप अभी आप इसके शेयर्स खरीद सकते हो, तो ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरा कंपनी है यस बैंक। पता है ये सबसे कि कुछ दिन पहले साल पहले शुरुआत हुआ एक बैंक है। ये भी आज प्रॉफिट में रहा है और सबसे अधिक खरीदा गया। मतलब कि इस बैंक के अंदर जो है ना, लोगों को अधिक फ्यूचर दिख रहा है कि भाई आज भले इसका प्राइस ₹24.60 है, लेकिन हो सकता है कि 2 महीना बाद इसका प्राइस ₹50 हो जाए। और इसके अगर उसने 1,000 शेयर खरीद लिए हों, तो उन्हें 48,000 का बेनिफिट हो सकता है, 50,000 का बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप चाहो तो इस पे भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसका भी ये है जो आप 1 वीक का देखिए तो ये प्रॉफ़िट में है हमेशा देखिए। 1 मंथ में थोड़ा-सा नुकसान में गया है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, 65 पैसा का नुकसान, जो कि वो कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है। और 1 ईयर में तो ये 1 ईयर पहले शुरू ही हुआ है, तो उसका कोई ये नहीं है। अब देखिए तीसरा है एनएचपीसी। जो एनएचपीसी कंपनी है ना, वो एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। पावर जनरेटर कंपनी है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो हमारे घरों में जो आता है बिजली, उस बिजली को ये डैम्स के हेल्प से या किसी भी कोल की हेल्प से प्रोड्यूस करती है, सोलर एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूस करती है। तो एनएचपीसी वही कंपनी है और आज सबसे अधिक खरीदा गया है। मतलब एक सबसे जो टॉप 4 कंपनी का जो शेयर्स है, खरीदने वाला, बाय होने वाला, उसमें से सबसे अधिक खरीदा गया एनएचपीसी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है। देखिए आज इसका जो था, आप शुरुआत हुआ था आपका लगभग इसका आप देखिए आज 1 वीक पहले इसका जो प्राइस था ₹85 था, ₹85 था। अभी देखिए 92 हो गया, मतलब ₹7 का इंक्रीमेंट हुआ है। और 1 मंथ में भी लगभग इतना ही था। तो ये धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है और देखिए लगभग 129.23% का रिटर्न दिया है, ₹91 का रिटर्न दिया है। तो अगर आप चाहो तो एनएचपीसी में आप कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है ना, इंडिया को 24 घंटा बिजली प्रोवाइड करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, बहुत सा स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। तो फिर ऑफ कोर्स से इसका जो डिमांड है एनएचपीसी का, वो बढ़ने वाला है और इस कंपनी का ग्रोथ होगा। तो अगर आप चाहो तो आप एनएचपीसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसी तरह से आप देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प, आईआरएफसी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ये स्टॉक है। इसको अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसको मैंने भी खरीदा था, इसमें मैंने बेनिफिट भी कमाया है। तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो।
नुकसान है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, 1 मंथ की अगर आप देखोगे तो नुकसान है, लेकिन अगर 1 ईयर का डाटा की तरफ आप जाओगे तो लगभग ₹119 में इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब कि 1 साल पहले इसकी वैल्यू मात्र ₹34 थी और अभी देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया 146। यह एक इंडियन रेलवे का ही एक फ़ाइनेंस ग्रुप है, जो कि इंडियन रेलवे का फ़ाइनेंस सेक्शन जो होता है उसका एक कंपनी है। उसके पैसों का देख-रेख करती है, उसको मेंटेनेंस करती है। तो ऑफ़ कोर्स इसका भी एक वैल्यू बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल इस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहते हो तो आप लगा सकते हो पैसा। इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये था 4 टॉप मोस्ट कंपनी जो कि अधिक बाउट किया गया है ग्रो ऐप पे, और इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि भाई मुझे किस स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। जो लोग अधिक खरीद कौन-सा स्टॉक अधिक से अधिक खरीदा जा रहा है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब एक मेजॉरिटी लोग उस स्टॉक को खरीदते हैं, तो कहीं न कहीं उसका चांस होता है कि वो बढ़ेगा ही, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में आप चाहो तो कि जितने भी स्टॉक है ना, सबका जो ग्रोथ वैल्यू है, वैल्यू लगभग 100 के आस-पास है। देखिए इसका 92 है, इसका 150 है, 164 है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1 साल में रिटर्न चाहते हो, 6 मंथ में रिटर्न चाहते हैं, तो आपको अच्छा खासा देखने को रिटर्न मिलेगा, और जो कहते हैं ना पैसा डबल हो गया। अगर आप चाहते हो तो इस सारे अमाउंट पे अपने पैसा को डबल कर सकते हो। अगर हम बात करें कि आज टॉप गेनर्स कौन-कौन रहा, तो भाई साहब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अडानी पावर्स। ऑफ कोर्स अडानी पावर्स सबसे टॉप गेनर्स है। लगभग ₹28 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ₹28 सोच लीजिए 5%। 1 वीक में इसका इंक्रीमेंट 68% हुआ है, ₹68 हुआ है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छा है। अदानी पावर के बारे में आपको पता ही होगा क्या करता है अदानी पावर। एक बहुत ही अदानी कंपनी का, अदानी ग्रुप्स का एक कंपनी है, जो कि पावर जनरेशन में जितनी पावर जनरेट करने का काम करती है। तो ये आपका हो गया। दूसरा कंपनी है आपका वेदांता है। वेदांता में भी आज ₹13 का इंक्रीमेंट हुआ है, 80 पैसा। 1 वीक का आप देख लीजिए, इसमें भी ₹29। भाई साहब क्या बात है! जो वेदांता कंपनी है ना, बिल्कुल आपको प्रॉफ़िट देगी, और ज़्यादा इसकी वैल्यू भी नहीं है, मात्र ₹301। आप 1 से ईयर पहले जाके देख लीजिए, इसकी वैल्यू हालाँकि बीच में इसका डिक्रीमेंट हुआ था, गिरा था, लेकिन अभी बिल्कुल मैनेज चल रही है। तो अभी वो समय है, जहाँ पे आप आराम से वेदांता में इन्वेस्ट करके आप पैसा अर्न कर सकते हो, आप प्रॉफ़िट कमा सकते हो। तो आपके वेदांता हो गया, उसके बाद आपका हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है आपको इसके बारे में, ये भी बहुत ही अच्छा-सा ₹9 इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि भाई आप इस सारे स्टॉक्स में आप पैसा लगा करके हाल-फिलहाल में अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, प्रॉफ़िट कमा सकते हो। आपके लिए इसमें इंट्राडे में भी बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए एक और, अगर आप 3000 5-4 के रेंज में जो बड़े-बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, बड़ी-बड़ी कंपनी, उसके अगर रेंज में आप जाना चाहते हो, तो आप देखिए एचए मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसमें आप पैसा लगा करके इंट्राडे करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आज टोटल मात्र 1 डे में 4.10% इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब कल्पना आप कर सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट, एक दिन में कितना इसमें आप कमा सकते हो। इवन 1 वीक में भी प्रॉफिट में चल रहा है 355, 1 मंथ में आप देख सकते हो 391। तो मुझे तो लगता है कि इसमें अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, या आप बाय टुडे सेल टुमारो का भी अपनाना चाहते हो, फिर भी आप आराम से इसमें आप इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हो, अगर आपके पास उतना प्रिंसिपल अमाउंट है तो। तो दोस्तों आज की टोटल यही था एनालिसिस, पहला दिन है। आज टोटल जो मैंने आपको बताया कि भाई सेंसेक्स कितना बढ़ा, निफ्टी कितना घटा, सेंसेक्स का प्रोडक्ट मैंने डाटा ग्राफ दिया। कौन सा स्टॉक्स आपको अधिक खरीदा गया, कौन सा गेनर्स में रहा, लूजर्स में अगर आप देख लीजिए तो हीरो का जो मोटर का कॉर्प है वो लॉस में है, कोटक महिंद्रा लॉस में है, एचसीएल टेक्नोलॉजी लॉस में है, पाइडलाइट इंडस्ट्री लॉस में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज का जो एनालिसिस मैंने किया आपको अच्छा लगा होगा। धीरे-धीरे इसमें और भी हम डेप्थ में जाएँगे और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। हर कंपनीज़ के बारे में आपको अच्छे से बताएँगे, साथ में आपको एनालिसिस करके बताएँगे भी कि आपको अगर आज कोई कंपनी लॉस में गया, प्रॉफ़िट में गया, तो कल या 1 सप्ताह के अंदर किस लेवल पे कहाँ पे जाने वाला है, उसका ग्रोथ होगा या लॉस होगा, आपको बिल्कुल प्रूफ़ करके हम हर तरह के डाटा दे करके समझाएँगे, ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो हमारे वीडियो से, और आप भी अधिक से अधिक प्रॉफ़िट कमा सकें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।